अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स रिसीव होने की वजह से एक गलत फहमी का इजाला करते हुए मैं तमाम लोगों को मुतमईन रहने के लिए और तमाम लोगों को भरोसा रखने के लिए, जैसे कि अभी तक भरोसा रखा है, मैं अपील करता हूं और मैं ये बताता हूं कि जो कल कोई ऑर्डर आया है या परसों मैं सही से देख नहीं सका हूं सफ़र में होने के नाते से, तो मैं ये बता दूं कि कोर्ट का फैसला जो है वो लोअर कोर्ट के फैसले को आदमी चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के मामले को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के मामले ही को बेंच को तब्दील करके उस चीज को चैलेंज करके और उसको रिपिटिशन दाखिल करके फिर से सुनवाई करने के लिए दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग कंप्लेनरों को पैसा देने के लिए बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं और ये बता रहे हैं कि कंप्लेनरों को ही पैसा मिलेगा, उन लोगों की वजाहत के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फैसला उनके हक में सुनाया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को अगली कोर्ट में या उसी कोर्ट में चैलेंज के तौर पर एक रिपिटिशन दाखिल करके ये कहा जाएगा कि चूंकि कंपनी को डैमेज करने के लिए, कंपनी को बर्बाद करने के लिए और कंपनी को तहस नहस करने के लिए उसकी सीईओ को गिरफ्तार किया, कंपनी को चलने से रोका गया, उसका एक मियाद, एक मुद्दत और एक क्वांटिटी मुंतखब किया जाएगा कि एक साल में जो टर्नओवर होता था, जो प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट को लेकर के कोर्ट को ये बताया जाएगा कि इन लोगों के कंप्लेन करने की वजह से, इन लोगों के गलत कंप्लेन करने की वजह से कंपनी को इतने रुपए का लॉस हुआ है। इतने रुपए का लॉस होने की वजह से कंपनी को डैमेज करने की कोशिश की गई, लिहाजा ये लोग कंपनी को गलत साबित करें और हम कंपनी ये कहेगी कि हम इस चीज को कोर्ट के सामने पेश करते हैं कि इन लोगों ने, जिन्होंने कंप्लेन किया है, उन्होंने साजिश करके कंपनी को बर्बाद करने के लिए, कंपनी को चलने से बंद करने के लिए उसकी सीईओ को गिरफ्तार कराया और कंपनी को लॉस होने में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो इस चीज को जब लोअर कोर्ट में फैसला आया है तो उसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इस चीज को देखेगी और इंशाअल्लाह ताला मुझे नहीं लगता है कि कोई कंप्लेनर अपने इस दावे को साबित कर सकेगा कि उसने यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने वाकई में किसी के साथ चीट किया है, धोखाधड़ी किया है, और जब नहीं साबित कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कि उनके ऊपर जुर्माना और सजा का तायुन होगा। लिहाजा इस फैसले से, जो भी फैसला आया है या जो भी अफवाह उड़ाई गई है, जो भी जजमेंट के तौर पर बताया जा रहा है कि कंप्लेनरों को पैसा दिया जाएगा, तो कंपनी देखिए बहुत ज्यादा अल्लाह वाली जरूर है, लेकिन अगर वो ऐसे लोगों को, कंप्लेनरों को छोड़ देती है जिन्होंने कंपनी को डैमेज करने की भरपूर कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से आगे कंपनी को चलने देने में लोग बहुत ज्यादा दुश्वारियां पैदा करेंगे और हर आने जाने वाला, हर इन्वेस्टर हमेशा यही धमकी देगा कि भाई चलो अपना पैसा निकलवाना है तो इनको एफआईआर की धमकी दी जाए। लिहाजा एक सिलसिला चल निकलेगा। लिहाजा उस सिलसिले को तोड़ने के लिए और इस गलत फहमी से निपटने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देख लो, गलत एफआईआर करने का, कंपनी को डैमेज करने का, कंपनी की सीईओ को परेशान करने का क्या नतीजा होता है, आप लोग ये चीज देख लीजिए। और इस चीज को कंपनी को करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को आप जब तक फायदा हासिल करते हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आपका इख्तलाफ होता है तो उसको एफआईआर करके बंद करवा दें, एफआईआर करके उसके मतलब कंपनी को डैमेज करने की कोशिश करें। तो ये गलत फहमी आप लोग बराए करम अपने मन से निकाल दें कि जिन लोगों ने कंप्लेन किया है उन लोगों को पैसे देने के लिए कंपनी मजबूर हो गई है। अगर कानून देखिए आप लोगों के लिए है, कंप्लेनरों के लिए है, तो कानून कंपनी के लिए भी है। कंपनी भी अपने कानून का, अपने हक का इस्तेमाल करते हुए एक बार जरूर कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेगी कि कंपनी कहाँ गलत थी, कंपनी ने गलती कहाँ किया है जो कंपनी को डैमेज करने के लिए, कंपनी को बर्बाद करने के लिए और उसकी सीईओ को परेशान करने के लिए इन लोगों ने
ये चाल चली है। लिहाजा इस गलत फहमी में आप लोग ना रहें तो बहुत मेहरबानी होगी। और अगर फिर भी, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि अगर आप लोगों के पैसों को छछूंदर छू रखा होगा या आप लोगों को ये शौक लगा होगा कि आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, तो भाई अपनी अपनी मर्जी है, हिंदुस्तान आज़ाद है, जो जिसको मर्जी आए कर ले। हम सिर्फ समझाने का हकदार होते हैं। अगर ये चीज़ हमारी बातों में दम नहीं होता तो 99.9% लोग अभी तक विदाउट कंप्लेन किए हुए सब्र करके नहीं बैठते। लिहाजा हर ज़ी-शऊर, हर मतलब समझदार इंसान को ये समझना चाहिए कि एक बड़ी अक्सरियत जिस चीज़ के हक में है उसी हक में चलना चाहिए। अब अगर छोटा लोअर कोर्ट आपको ये फैसला सुना देता है कि क्या नाम है, कंप्लेनरों को पैसा दे दीजिए, चाहे प्रॉपर्टी बंद करके, चाहे जैसे भी, तो कम से कम कोर्ट को तो ये भी तो देखना चाहिए कि सीईओ गिरफ्तार, कंपनी को इन्होंने डैमेज करने की पूरी कोशिश की और उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, कंपनी को चलने से रोका गया। तो ये चीज़ तो कम से कम कोर्ट को देखना चाहिए। और अगर कोर्ट इस चीज़ को नहीं देखता है तो उसके आला ओहदेदारान के पास पहुंचा जाएगा, यानी कि अगर लोअर कोर्ट में ऐसा फैसला हुआ है तो हाई कोर्ट में पहुंचा जाएगा, और अगर हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना लंबा वक्फा तय करने के लिए और कंप्लेनरों को इन चीज़ों की वजाहत करने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होगा। लिहाजा खुशी उन लोगों के लिए है और काबिल मुबारकबाद वो लोग हैं कि इंशाअल्लाह जिन्हें आपा के निकलते ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और उन लोगों को बहुत बेहतर महसूस होगा और उनके सब्र का बदला ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ मैं फिर आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कंप्लेन करने का हक है तो कंपनी को भी आपके खिलाफ में, आपने जो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं उसके खिलाफ में जाने का भी अख्तियार है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। लिहाजा बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोगों को मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल से के करीब तो कम से कम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार मामला आपने कोर्ट कचहरी में डाला तो आपने देखा कि कितने दिन लगे। अब एक बार फिर से जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके खिलाफ, यानी कंप्लेनरों के खिलाफ जब एक अपील करेगी कोर्ट में, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल से 2-4-10 साल तो जाना लाजिम सी बात है। अगर इतनी सारी बातें समझाने के बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो ऐसे लोगों का अल्लाह ही मालिक है। आप लोग, हम समझाने के हकदार हैं, समझा सकते हैं, समझ में आना ना आना आप लोगों का हक है भाई, आप लोग देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।